सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह गूढ़ रहस्य बताया है कि हे अर्जुन, मैं ही समस्त ब्रह्मांड का, समस्त प्राणियों का अजन्मा अविनाशी ईश्वर हूँ। आज उससे आगे अध्याय 4 के श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये रहस्य बता रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब मेरे संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, देखिए, वेद जिनके स्वरूप को नीति नीति कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अध्याय 8 के श्लोक 21 में बताया है कि मैं अपने धाम में अव्यक्त रूप से अव्यक्त भाव में वास करता हूँ, अर्थात परमात्मा का वास्तविक रूप कोई नहीं जानता। वो परमात्मा कलयुग के आरंभ में अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। क्यों समझाते हैं? इसलिए समझाते हैं कि उन्हें पता है कि आने वाले कलयुग में झूठे महात्मा, झूठे मतों के लोग अन्य मिथ्या मत बनाकर अनेकों ईश्वर स्थापित कर देंगे। कुछ गुरु तो अपने आप को स्वयं को ईश्वर बोलेंगे कि मैं ही ईश्वर हूँ, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त इस सत्य को समझें कि वो मन में संशय ना रखें, वो ही समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर है। और भगवान हम भक्तों को आश्वासन देते हैं कि जब जब उनकी सृष्टि में धर्म घटने लगता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अपने स्वरूप को रचते हैं और संसार में मनुष्य की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए पुनः आते हैं। देखिए, अधर्म क्या है? अधर्म यह है, त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज, तम। जब सात्विक गुण का राज संसार में रहता है, तब तक सतयुग रहता है, मगर जब उसके बाद जब राजस और तामस गुण बढ़ने लगते हैं, ये दोनों आसुरी गुण हैं। और राजस गुण जब बढ़ता है तो संसार में लोभ और स्वार्थ बढ़ता है, निज स्वार्थ भावना बढ़ती है, जिसके कारण मनुष्य निज स्वार्थ में कर्म करके अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए अपने अंदर लोभ और स्वार्थ बढ़ाता है, जिसके कारण संसार में पाप बढ़ता है। वो बढ़ता हुआ पाप मनुष्य में तामस गुण ला देता है। आज संसार में देखिए तामस गुण किस कदर बढ़ रहा है। तामस गुण से मनुष्य सनातन धर्म छोड़ के अन्य धर्मों में जन्म लेता है, जहाँ वो द्वेषपूर्ण आचरण में फंस जाता है, अर्थात नफरत वाले आचरण में फंस जाता है। वो सबसे नफरत करता है। और ऐसे जो मनुष्य बढ़ रहे हैं, उन देशों में, उन राज्यों में कितनी हिंसा है, कितनी महामारियाँ हैं, कितना दुख है, केवल तामस गुण के कारण। तो भगवान, अब ये गुण जब बढ़ता जाएगा, संसार में पाप इस तरह बढ़ता जाएगा, कलयुग के अंत में सब तामसी हो जाएंगे, तब ईश्वर अपने आप को कल के अवतार में धारण करेंगे और इस सृष्टि में समस्त तामसियों को, राजसियों को मारकर पुनः कुछ हजार लोग जो सात्विक बचे होंगे, उनको मत्स्य अवतार में सतयुग तक पहुँचाएंगे और सतयुग की स्थापना करके पुनः अपने धाम को जाएंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यह सिलसिला हर चतुर्युग में होता है, क्योंकि हर चतुर्युग में, सतयुग के बाद जब मनुष्य में लोभ और स्वार्थ बढ़ने लगता है राजस गुण के कारण, तब तब मनुष्य लोभी और स्वार्थी बन जाता है, जिसके कारण मनुष्य असुर बन जाता है और केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है। तो उस पाप को खत्म करने के लिए हमारे ईश्वर कभी श्री राम रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी नरसिंह अवतार में, कभी कृष्ण जी स्वरूप में और कलयुग के अंत में कल के अवतार में इस सृष्टि में आते हैं और पुनः सनातन धर्म की स्थापना करके जाते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये संसार का नियम है। सदियों से, जब से सृष्टि आरंभ हुई है, पाप में राजस और तामस गुण पाप को बढ़ाते हैं, संसार में अधर्म को बढ़ा देते हैं और उस अधर्म को खत्म करने के लिए ईश्वर स्वयं आते हैं और राजस और तामस गुण के मनुष्यों का नाश करके पुनः सतयुग में सतयुग के लोगों को, सात्विक लोगों की स्थापना करके अपने धाम को जाते हैं। ये सिलसिला सृष्टि के आरंभ से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। हम सभी जीवात्माएं ही बार बार राजस और तामस गुण में गिर के संसार में पाप और अनाचार बढ़ाती हैं और हमारा ही नाश करने के लिए ईश्वर अपने आप को एक स्वरूप में धरकर दोबारा हमारा नाश करके हमें सात्विक बना के सत्य की स्थापना करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को समझो। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।